हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा चैनल अपनी पढ़ाई। और फिर से वापस आ गया हूँ आपके लिए बायोलॉजी की सीरीज को वापस लेके। बायोलॉजी इस चैनल के ऊपर पहले भी पढ़ाई जाती थी, अब फिर से मैंने इस चैनल को बीच में बंद कर दिया था, इसके ऊपर काम करना भी बंद कर दिया था। अब फिर से बायोलॉजी सीरीज को लेके आ गया हूँ। बायोलॉजी सीरीज को इस तरीके से लेके आया हूँ कि आपको इस बार ना बायो में जो मजा आने वाला है वो इस लेवल पे आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू इमेजिन कि आपकी कुछ चीजें अच्छी हो, तो वो इतने अच्छे लेवल पे अच्छी होने वाली हैं कि दिल खुश हो जाएगा इस बार आपका। मैं लेके आ रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी पहला लेक्चर। एक ही लेक्चर 1 है। अब डेली के डेली एक एक लेक्चर इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। अब डेली के डेली एक एक लेक्चर इस चैनल के ऊपर आता रहेगा, ऐसा वादा कर दिया, तो संडेज को लेक्चर आएगा, ये भी गारंटी है। पहला लेक्चर ही शायद संडे को अपलोड हो रहा है। अब संडे को बन रहा है तो संडे को अपलोड भी होगा। अपलोड होगा तो आगे चल के काम भी होगा। तो 1 मिनट हो चुका है जो कि बर्बाद हो चुका है। नाउ लेट्स बिगिन आवर जर्नी अगेन फॉर नीट 2026। क्लास 12 का पहला चैप्टर, क्लास 12 का एक बड़ा सा चैप्टर उठा है बायोटेक्नोलॉजी। ये यूनिट भी बड़ी है और इस यूनिट को कवर करने में अपन को 8 से 10 लेक्चर मिनिमम लगेंगे। अब 8 से 10 लेक्चर लगेंगे तो कुर्सी की पेटी बांध के रखना। लेट्स बिगिन आवर जर्नी बैक अगेन। तो सबसे पहली चीज जो हमें इस जर्नी से शुरू करके सीखनी है वो क्या है? वो है एट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है ना एकदम बेहतरीन सा। तो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली, बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी इज डील्स, which deals, it is a branch of science which deals with techniques of using, techniques of using, techniques of using living organisms, living organisms। थोड़ी सी टेबल हिल रही है तो वीडियो भी हिल रही होगी, नो प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। अभी ये थोड़ा सा एक बेसिक सेटअप के ऊपर मैं इसको शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें बदली, वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया था, डिजिटल मेथड में ज़्यादा पढ़ाओ जिससे आगे चल के अपॉर्चुनिटीज मिले, इसलिए डिजिटल मेथड पे पढ़ा रहा हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्या? और एंजाइम्स। बेसिकली यूज करी जाती है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज की जाती है किस चीज में? बनाने में। किस चीज को बनाने में? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स का यूज करके और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर तुम कभी सोचो तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? पता है? इन सभी चीजों में जिसमें टेक्निक्स का यूज किया जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को यूज करके कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाए। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये तो हो गई तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन, मतलब ऐसी डेफिनेशन जो कि मतलब हर स्कूल का टीचर, हर कोई पढ़ा देता है। अब इसमें कुछ नया नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी है, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करने के बाद एंजाइम्स को यूज किया जाता है और उससे कुछ बेनिफिशियल चीज बना ली जाती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के बेनिफिट में यूज हो सके। तो इसी के हिसाब से क्या ब्रेड बनाना, कर्ड बनाना,
कर्ड, कर्ड, ब्रेड, आचार रखना और वाइन, ये सारे के सारे माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है। दे आर फॉर्म ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दे आर फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नोट्स में इसको मत ऐड करना है, मतलब मैं बता रहा हूं सिर्फ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म होते हैं। लेकिन क्या मजेदार प्रोसेस है ये? नहीं, ये मजेदार प्रोसेस तो नहीं है। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। क्या केवल दही बना लेना बायोटेक्नोलॉजी हो गया? तो फिर तो हमारी मम्मी रोज दही जमाती हैं दूध से, तो वो तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट कर गई। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बायो के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बना सकें। किसको बना सकें? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बना सकें। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी को। हमको समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या फर्दर ब्रांचेस हैं। हमको जानना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। हमको ये तक जानना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी किस किस लेवल पर जाके डाइवर्स हुई है। दही बना लेना तो हमारी इस अनपढ़ काम वाली को तक आता है, तो क्या वो बायोटेक्नोलॉजी जानती है? नहीं बाबा, वो बायोटेक्नोलॉजी तो नहीं जानती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some examples which are modern. Modern examples में in vitro fertilization, यहाँ पे ये मकड़ी आ गई। in vitro fertilization, it is basically a process. ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जो सारा कायनात बदल सकती है। कैसे भैया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे क्या होता है? We give a birth to a baby by using test tubes. हम लोग टेस्ट ट्यूब का यूज करके एक बेबी का बर्थ कराते हैं। कहां पर? लैब्स में। लैब्स में कराते हैं ना बेसिकली। अब लैब्स में कराने का तरीका कहां से जनरेट हुआ? इट्स ऑल जनरेटेड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा और जाते हैं इन डिटेल। हम लोग कोविड के टाइम पे वैक्सीन्स लगा रहे थे जो कि बेसिकली डेवलप हुई थी डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए से। अब डीएनए लेवल पर सोचो, आरएनए लेवल पर सोचो, प्रोटीन्स के लेवल पे सोचो, एंजाइम्स के लेवल पे सोचो, तब बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। आज जब मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूं, इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में भी चल रहा होगा ना। मतलब हाउ यू आर रिकॉर्डिंग अ लेक्चर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आई एम नॉट लिटरली प्रिपेयरिंग फॉर नीट इन दैट मैनर कि मैं कुछ और ना कर सकूं। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई लर्निंग्स इन डिफरेंट मैनर। आई एम यूज्ड टू ट्राइंग व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, आई एम गेटिंग नथिंग। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की हमें एक फॉर्म ये पता लगी कि कर्ड और ब्रेड बनना भी बायोटेक्नोलॉजी है, वाइन भी बना लेते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये भी बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के दो ट्रेड्स बन के आए। क्या बन के आए? टू ट्रेड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू ट्रेड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब वो टू ट्रेड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या थे, वो समझना हमारा सबसे बड़ा कार्य है। क्यों ये हमारा सबसे बड़ा कार्य है वो जानू। मैं लिखूंगा तो थोड़ा कैमरा हिलेगा, उसके साथ में मैनेज कर लेना। मेरा कैमरा फ्लिकर करेगा, स्क्रीन फ्लिकर नहीं करेगी। बेसिकली मैं जिसमें वीडियो में हूं वो फ्लिकर इसलिए करेगा क्योंकि ये लैपटॉप का वेबकैम है और लैपटॉप के वेबकैम्स लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि टू ट्रेड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं।
अब बायोटेक्नोलॉजी की 2 ट्रेड्स में सबसे पहली आती है ओल्ड ट्रेड। ओल्ड ट्रेड ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हो गई। क्या हो गई? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी किस टाइम के लिए है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी अगर टर्म किसी के लिए यूज हुआ तो वो किसी टाइम के लिए यूज हुआ होगा। तो बेसिकली इट इज द टर्म गिवन टू बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज बिफोर 1970। 1970 से पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों ने क्या पढ़ा? वो था ओल्ड ट्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसी के साथ डेवलप हुआ न्यू ट्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब न्यू ट्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या निकला? यानी कि न्यूली डेवलप्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या निकला? इसी को हम लोग बोल देते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या निकला? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज निकल के आई कि इट इज द बायोटेक्नोलॉजी एरा आफ्टर 1970। आफ्टर 1970 बायोटेक्नोलॉजी का एरा हुआ आफ्टर 1970। 1970 के बाद इसमें सबसे पहली चीज जो हमें निकल के आई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंस के तौर पे, वो ये थी कि इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बट in modern biotechnology we used a technology called recombinant DNA technology। इसमें हमें रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता लग गया था। हम लोग डीएनए को डिफरेंट थिंग्स से कंबाइन करने लगे थे। तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजी या नहीं टेक्नोलॉजी, तुम लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया एक ऐसा शब्द। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक यूरोपियन कंपनी आई जिसका नाम था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी कंपनी आई? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम की कंपनी आई। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो समझते हैं। इट हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये कंपनी आई, इसने बायोलॉजी की एक डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन ने क्या बताया वो हम समझते हैं। वो डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि द integration of what? Of the integration of natural science, the integration of natural science and the integration of natural science and organisms, cells and part of molecular analogues for products and services। ओके, तो हमारे लिए निकल के आई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से ये डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन क्या कहती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस पेज के अंदर आपको नोट डाउन क्या क्या करना है।
सबसे पहले तो ये बायोटेक्नोलॉजी वाली लाइन को नोट डाउन कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको मत नोट करना, कोई जरूरत नहीं है। टू ट्रेड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या पढ़ी? एक तो ओल्ड ट्रेड जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें जो कि बेस्ड थी नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे, और न्यू ट्रेड जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थी आफ्टर 1978 बिगेन, एंड इसमें हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमें समझाने वाली सबसे पहली कंपनी थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB की शॉर्ट फॉर्म है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? EFB। EFB इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म EFB हमको क्या बताती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एनालिटिक्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी लर्नड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 15 मिनट का वीडियो अभी हो चुका है। 15-15 मिनट के मिनी शॉर्ट्स करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके एक एक पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के बारे में। और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को समझने के लिए तुमको बहुत ध्यान से समझना होगा पार्ट 2 लेक्चर। लेक्चर 1 का ए पार्ट, लेक्चर 1 का बी पार्ट बेस्ड होगा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर। अब हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली एक लेक्चर के दो पार्ट 15-15 मिनट के, यानी 30 मिनट में एक लेक्चर, 30 मिनट का एक लेक्चर 15-15 मिनट के दो पार्ट में, फिर दूसरा लेक्चर, ऐसे ही करके होगा। I am trying to giving you the knowledge in small chunks, if possible then in long chunks, but trying to giving you in small chunks and hoping कि मेरी छोटी सी मेहनत रंग लाएगी। हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ नाम करेंगे। अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जितना भी पढ़ा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग अभी अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर तुम देख रहे होगे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में तुम सीख रहे होगे। अब मैं तुमको ये गारंटी देता हूं कि पूरी बायो अच्छे से कवर कराऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा, इसी फॉर्मेट में पूरी बायो चलेगी। ये थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट है मेरे लिए भी। अगर कुछ दिक्कत हुई, सबसे पहली दिक्कत ये हमको दिखी कि ये जब मैं लिख रहा हूं तब ये कैमरा हिलने लग रहा है। इसको सॉल्व करने की फट से फट कोशिश करेंगे। फट से फट कोशिश इन द सेंस बहुत जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, जो भी अच्छा लगा हो वो बताना, जो खुशनुमा लगा हो वो भी बताना, कमेंट करना। और कम बैक तो कर ही दिया है, कम बैक 3.0 बोल दो, कम बैक 2.0 बोल दो। लोगों ने बहुत सारे कम बैक के नाम बोल रखे हैं। मैंने फर्स्ट कम बैक किया है अपने चैनल के ऊपर। पहली वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, और आज का दिन बेसिकली जिस दिन ये वीडियो आ रही है उस दिन मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, और वो मेरी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर चुका है जब से वो आया है। मतलब ऐसे कि उसी के लिए मैं अब ये शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, और आई विल स्वेयर ऑन हिम कि मैं पूरी करने की कोशिश भी करूंगा। इस बार पूरी बायो पूरी होगी इस चैनल के ऊपर। आई रिक्वेस्ट यू कि बस 3 महीने मेरे साथ दो। 3 महीने के अंदर तुम देख रहे होगे मेरा रौद्र रूप। ठंड आए चाहे गर्मी आए चाहे कुछ आए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी थोड़ी सी वेल मेंटेन वीडियो बनाने की कोशिश की। 20 मिनट होने जा रहे हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। तुम लोग भी बोर हो जाओगे वरना। बाय, टेक केयर।